नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। इसे इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए इसे जान लेते हैं, एग्जांपल्स के साथ जानेंगे। तो टिंडल प्रभाव का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का कोलाइडल कणों द्वारा फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस फैलने को हम प्रकीर्णन भी बोलते हैं और स्कैटरिंग भी बोलते हैं। इंग्लिश में स्कैटरिंग बोल देते हैं। तो फिर से सुन लो, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश है, प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणों का कोलाइडल कणों द्वारा फैलना ही क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब कहीं से मान लो कोई जगह है और वहां से प्रकाश की किरण गुजरी और वो प्रकाश की किरण फैल गई, उसमें पूरे में दिखाई दे रही है, तो इस घटना को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का टिंडल प्रभाव इसको बोलेंगे या टिंडल इफेक्ट इसको बोलेंगे। अब कुछ उदाहरण के साथ बता देते हैं। देखो, धूल भरे कमरे में सूरज की किरणें का दिखना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह क्या है? टिंडल प्रभाव। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि एक कमरा बंद है, उसमें अंधेरा हो रहा है और प्रकाश की किरण किसी छेद से वहां आ रही है, तो वह साफ साफ उसका मार्ग दिखाई देता है। और दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है प्रकाश जो है छोटे छेद से नहीं, बड़ी खिड़की हो गई, ठीक है, या बड़ी जगह हो गई, वहां से भी आता हुआ दिखाई देगा, जिससे मोखला वगैरह बोलते हैं। कुछ जगह छोड़ दी जाए तो वहां से प्रकाश आ रहा है और वो फैल रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? इसको भी हम कहेंगे टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही धूल में गाड़ी की हेडलाइट का दिखना, कहीं गाड़ी जा रही है और वहां पर धूल मिट्टी हो रही है रात का समय, तो फिर जब हेडलाइट से जो रोशनी निकलेगी तो वो साफ साफ दिखाई देगी, तो वो किसके कारण है? वो उसको टिंडल प्रभाव बोलेंगे। यानी टिंडल प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि जो आसपास का जो अब क्षेत्र है जहां पर धूल मिट्टी उड़ रही है, तो वहां पर क्या हो गया है? वहां जो छोटे छोटे कण हैं उस रोशनी को फैला रहे हैं। तीसरा, दूध में टॉर्च की रोशनी डालना। दूध है, दूध में टॉर्च की रोशनी डालोगे, उसको दिखाओगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें भी जो रोशनी है वो फैल जाएगी। ऐसे ही घने जंगल में सूर्य की किरणों का दिखना। घने जंगल जहां होते हैं, जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो जो सूरज की रोशनी है वहां पर जो पानी की मात्रा मौजूद होती है हवा के अंदर और धूल के कण होते हैं, वो क्या कर देते हैं? उस रोशनी को फैला देते हैं पूरे में। तो ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।